बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। हमारे मुल्क में तो बुर्ज खलीफा नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो अरब ममालिक के जो ठेकेदार हैं इस इस्लाम की, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? इस्लामी ममालिक के तमाम लीडर्स जो हैं वो खुद इंडिया के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मजहब अपनी जगह, तजारत अपनी जगह, इंटरनेशनल रिलेशन अपनी जगह। तिजारत करें ना, आप किसी जगह पे उनको प्रमोट तो ना करें। ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। तो ये गलत किया है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि सब कंट्रीज को इस चीज का एक्शन लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है। करने गया था, मैं देख रहा था कि जो हमारी साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल ही गरीबों वाली लगी। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है पिछले 7 सालों में, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें? देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें। वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री बन रहा है। आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है। हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन की है। और मेन चीज़ जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो ये है कि कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन नहीं की जाती, और कोई वीक ऑलमोस्ट ऐसा नहीं गुजरता जिसमें किसी दूसरे कंट्री की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की जाती। नमस्कार दोस्तों, बुर्ज खलीफा पे भगवान राम की जो तस्वीर थी, जो उनका चित्र था, वो लगाया गया, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा दुबई में, और दुबई यानी कि यूएई एक इस्लामिक देश है। अब इस्लामिक देशों में इस तरह से चीजें हो रही हैं, जहाँ पे एक तरफ जहाँ 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो तिरंगा लहराया जाता है, जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी है उनकी तस्वीरें लगाई जाती है, और अब भगवान राम की तस्वीर वहां लगाई गई, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। ये समझ नहीं पा रहे कि एक इस्लामिक देश में कैसे एक हिंदुओं के जो भगवान है उनकी तस्वीर बुर्ज खलीफा पे लगाई जा रही है। ये इसे बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और अब हालत ये हो गई कि ये दुबई की या यूएई की ही बुराई करने पे तुले हुए हैं। ये यूएई कोई गैर इस्लामिक देश बता रहे हैं। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और दूसरी तरफ अयोध्या में विकास का नए कीर्तिमान बन रहे हैं। यही सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी किस तरह से जल रहे हैं भारत में हो रहे विकास से। 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा। इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर है? बहुत होली प्लेस पर बन रहा है, और अयोध्या में बहुत बड़ी चीजें बन रही हैं। सही बात है, मतलब काफी सारी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आएंगे विजिट करने। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए, गुज़िश्ता 1 साल में जो साल गुजर गया, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं जो पब्लिक के फायदे के लिए लॉन्च किया गया हो, इनॉग्रेट किया गया हो। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। वो कहता है मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। स्टार्टिंग से ही जो सिस्टम एक चल रहा है ना, तो वो ही खराब चल रहा है, पूरा सिस्टम ही खराब चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसे ही है। अब जो बासर शख्सियात हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब अपनी मर्जी से अपने मफादात के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे भी देख लें, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और
गलती जिसकी है जिसकी नहीं है जाने वाले। तो मुझे ये बताएं, आप लॉयर हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी नज़र होगी, जो काम हो रहे हैं उन पे भी कोई एक प्रोजेक्ट बस बताना है गुज़िश्ता एक साल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए लॉन्च किया, कोई एक प्रोजेक्ट। देखें, पिछले एक साल से ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। इस वजह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया जिससे पब्लिक की वेलफेयर हो, आम आदमी की वेलफेयर हो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और अदारे जो हैं अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च किया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने अपनी ट्रेन्स वगैरह को रीन्यू किया है, ट्रेन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन को मतलब ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट में? सर, असल इशू ये है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। जब से हम लोग गोरों से आज़ाद हुए हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल है, लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है, एक दफ़ा भी शायद मार्शल नहीं है यहाँ पे डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं। आप देखेंगे कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका, ठीक है। तो बात ये है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है या डेमोक्रेसी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पब्लिक की वेलफेयर नहीं हो सकती। सारी बात है, अब एक पार्टी और से दूसरी पार्टी की टांग खींचने में मसरूफ़ होगी, वो हमारी टांग खींचने में मसरूफ़ होगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान पब्लिक का। पीछे मैं सफ़र कर रहे हैं ना, देखें पेट्रोल है, डेली कमोडिटीज़ हैं, वो हमारी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ख़राब होगा, किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा या पाकिस्तान का होगा? पाकिस्तान का होगा, आफ्टर ऑल पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? आप कानून दान हैं, मतलब कानून के आप लॉयर हैं, मुझे बताएं कैसे कानून के दायरा में रहते हुए मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ, आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो? देखें जी, एक मकूला है, नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ। जब तक ये दोनों मकूले हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर नहीं आएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। यहाँ आप देखते हैं, बीइंग लॉयर मैंने भी वॉच किया है कि आम आदमी के लिए एक कानून है, दूसरे जो अमीर लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, अशराफिया, मैं सब फरमा रहे हैं, हमारे सीनियर लॉयर हैं, अशराफिया जो है उनके लिए एक पावरफुल शॉर्ट मतलब एक दो अदारे ऐसे हैं जिनके लिए इस मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है, ठीक है। नाम भी नहीं हम ले सकते, इतना सख्त माहौल है। अच्छा ये बताएं, इसका मतलब अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में आए दिन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे लॉ है? सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें? देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें, वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए? उनका तसलसल है ना जी। वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, देखिए वहाँ पे भी अपोजिशन है, पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है। ये नहीं होता कि उसको गले से पकड़ के उठा के जो पीछे फेंक दिया जाता है। बोला इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, वैसे मैं कंपैरिजन के लिए नहीं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बात करता। हम फिर बांग्लादेश के साथ कर लेते हैं, वो तो हमारे से भी हमसे आगे है। अब हम कल को कहेंगे उसके साथ भी ना कंपेयर करें। यार कहने की बात है ना, देखिए पहले आप जो अपने अदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, उनको मजबूत करें, ठीक है, उसके बाद फिर जो ये बातें हम कर सकते हैं ना, ये डिबेट हो सकती है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है, बल्कि अपने आप को, अपनी ज़ात को ठीक करना है, उसके बाद अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर हमें किसी और के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ये इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब हम किसी की एग्जाम्पल देंगे शायद तभी हमें होश आएगी, हमारी गवर्नमेंट को होश आएगी कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है, वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर है, जिसने 2-3 दहाइयों से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से वहाँ पे वॉर देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इकॉनमी वो हमसे बेहतर है, ठीक है। तो बात बड़ा दुख होता है, मतलब बेहतरी लानी है, ठीक है, बहस हो गई, वीडियो भी बन गई, सारा कुछ बेहतरी लानी है। जब तक अशराफिया, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अपना
पाँव नहीं घसीटना छोड़ेगी उस वक्त तक ये पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा। मुल्क आगे नहीं जाएगा। कुछ उम्मीद नज़र आती है, अवेयरनेस आवाम में, पब्लिक में आ रही है, ख़ासतौर पे यूथ की बात की जाए, अवेयरनेस आ रही है? जी आई है, अवेयरनेस आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत से हमारे, चाहे बच्चों ने किताबें छोड़ दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया को वो नहीं छोड़ रहे।